हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू चौहान क्लासेस। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का ए। क्वेश्चन है यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3a। हमें फर्स्ट डेरिवेटिव या dy बाई dx हमें फाइंड करना है। एक्स क्यूब का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब का करेंगे हम 3y स्क्वायर, और जब भी हम y का x का रिस्पेक्ट में करते हैं तो हमें यहाँ पर dy बाई dx भी लिखना होता है। अब x y हमारा दो फंक्शन है जो मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए मैं अगर y x का डिफरेंशिएशन करती हूँ तो वो होता है 1 और y मेरा कांस्टेंट रहेगा। अब मैं x को कांस्टेंट रख रही हूँ और y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू 3ay प्लस 3ax dy बाई dx। आप यहाँ देख सकते हो कि पूरी इक्वेशन में आपका 3 कॉमन है, तो आप 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू ay प्लस ax dy बाई dx x स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि dy बाई dx वाली टर्म को राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे और ये जो टर्म है हमारी राइट हैंड साइड में हम लाएंगे। तो हम y स्क्वायर dy बाई dx और इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में लाया माइनस ax dy बाई dx इज इक्वल टू ay माइनस x स्क्वायर। dy बाई dx मैंने यहाँ पर कॉमन लिया, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस ax इज इक्वल टू ay माइनस x स्क्वायर। अब मुझे चाहिए dy बाई dx चाहिए, तो ये हो जाएगा ay माइनस x स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय y स्क्वायर माइनस ax। इट इज योर फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th का b, x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर b। हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, मतलब ये फंक्शन को हम इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं। इन सबको हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। अब ये हमारा फंक्शन पर फंक्शन है, इसलिए हमें इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए इसका लॉग लेना पड़ेगा, जिसे यहाँ पर d बाई dx x टू द पावर y प्लस d बाई dx y टू द पावर x इज इक्वल टू 0। अब हम ये चीज फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करने के लिए मैं सबसे पहले एज्यूम कर लेती हूँ लेट x टू द पावर y को मैंने यहाँ पर u मान लिया। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, u मान लिया, दोनों तरफ मुझे अब लॉग लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा लॉग u इज इक्वल्स टू लॉग x टू द पावर y। अब log x टू द पावर y हो गया, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसको लॉग वाले फंक्शन से इसको सिंप्लीफाई करूंगी। ये हो गया log u इज इक्वल्स टू y log x। सिंस फॉर्मूला होता है log y टू द पावर n होता है n log y। ठीक है, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में। ये हो जाएगा 1 अपॉन u, क्योंकि फंक्शन हमारे क्या है log u है, इसलिए 1 अपॉन u du बाय dx इज इक्वल्स टू, इसमें हम लगाएंगे u इंटू v लगाएंगे। अगर मैंने यहाँ पर log x का करा तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन x, और y मैंने यहाँ पर कांस्टेंट रखा, प्लस अब मैं log x को एज इट इज रखूंगी और y का डिफरेंशिएशन करूंगी तो क्या आ जाएगा dy बाय dx आ जाएगा। अब मुझे चाहिए du बाई dx इज इक्वल्स टू u यहाँ पर मल्टीप्लाई करा, ये हो जाएगा y बाई x प्लस log ex dy बाय dx। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, u की वैल्यू पुट करनी है। ये हो जाएगा du बाई dx इज इक्वल्स टू u हमने क्या माना है x टू द पावर y बाय x प्लस log ex dy बाय dx। अब इसको हम थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा यहाँ पर du बाय dx। अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा x टू द पावर y इंटू y बाय x प्लस x टू द पावर y log ex। ये हो गया यहाँ पर dy बाय dx हो गया। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है x की पावर y और यहाँ पर x का पावर 1 है। इस x की पावर 1 को मैं अगर ऊपर ले जाऊंगी तो वो नेगेटिव हो जाएगा और उसको लिखने का तरीका पावर लो के अकॉर्डिंग हो जाएगा। x की पावर y माइनस 1 इंटू y प्लस x टू द पावर y log ex। ये हो जाएगा dy बाई dx, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें डिफरेंशिएशन करना है y टू द पावर x का करना है। हम इसको मान लेते हैं लेट y टू द पावर x इज इक्वल्स टू v मान लेते हैं। जो काम हमने यहाँ करा वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे।
जब भी कोई फंक्शन के ऊपर कोई फंक्शन दे रखा है, जैसे पावर में यहाँ पर एक फंक्शन x दे रखा है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसका लॉग लेना पड़ेगा। लॉग लिया, ये हो जाएगा लॉग v इज इक्वल्स टू लॉग y टू द पावर x। ठीक है, अब इसको मैं फिर से, ये जो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है वो यहाँ पर भी अप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा x लॉग y हो जाएगा। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगी x के रेस्पेक्ट में, ये हो जाएगा 1/v dv बाई dx इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पर दो फंक्शन है, इनको मैं मल्टीप्लीफिकेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगी। जैसे मैंने x का करा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा log y प्लस, अब मैं अगर y का log y का करूंगी तो आ जाएगा 1/y आ जाएगा। अब मुझे चाहिए यहाँ पर dv बाय dx इज इक्वल्स टू, अब v मैंने यहाँ लिखा, ये हो जाएगा log y प्लस x अपॉन y। अब हम क्या करेंगे, dv बाई dx, अब v की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, y टू द पावर x थी, इज इक्वल्स टू v क्या है, y टू द पावर x, ये हो जाएगा log y प्लस x अपॉन y। अब जैसे यहाँ पर भी हमने ये u लिखा है और यहाँ पर u की वैल्यू पुट कर दी, तो हम ना यहाँ पर u की जगह भी हम लिख सकते हैं x टू द पावर y लिख सकते हैं, यहाँ पर भी हम u की जगह x टू द पावर y लिख सकते हैं, ताकि ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है इसके अंदर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। अब क्या करेंगे, x टू दी y टू दी पावर x को अंदर मल्टीप्लाई करा, dy बाई dx y टू दी पावर x इज इक्वल्स टू, अंदर मल्टीप्लाई करा, ये हो जाएगा y टू दी पावर x log y प्लस, अब इस y को अंदर मल्टीप्लाई करा y टू दी पावर x अपॉन y। अब इस स्टेप को मैं यहां लिख देती हूँ थोड़ा सा कि कैसे सिंप्लीफाई करना, जैसे मैंने इसको करा था ना पावर की फॉर्म में, इसी तरीके से मैं इसको भी लिखना चाहूंगी, dy y टू द पावर x इज इक्वल्स टू y टू द पावर x log y प्लस y टू द पावर x माइनस 1 इंटू x। ये हमारा यहाँ पर हो गया है। अगर वो इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है। हमें क्या करना है, 2 और 3 की वैल्यू यहाँ 1 में पुट करनी है, 1 में पुट करनी, ये वाला तो 0 हो गया, इन दोनों की जगह हम यहाँ पर क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। इस क्वेश्चन में जो मैंने log y का डिफरेंशिएशन किया, तो यहाँ पर हमें dy बाई dx भी लगाना कंपलसरी है, यहाँ पर भी हमें dy बाई dx लगाना है, ये चीज हमारी यहाँ मिस हो गई थी, तो यहाँ सब जगह हमें क्या करना है, dy बाई dx और यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है ना, यहाँ पर dy बाई dx, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करी हमने, किस तरीके से, क्या आ रही है वैल्यू, उसकी आ रही है x टू द पावर y माइनस 1 इंटू y प्लस x टू द पावर y log e x, ये हो जाएगा dy बाई dx प्लस y टू द पावर x log e y प्लस y टू द पावर x माइनस 1 इंटू x, ये हो जाएगा अपना dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0। अब अपन एक काम करते हैं, dy बाई dx वाली टर्म साथ में लिख देते हैं, ठीक है, और dy बाई dx को हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ये टर्म आ रही है तो ये होगी x टू द पावर y log e x प्लस y टू द पावर x माइनस 1 इंटू x, ये आ गई यहाँ पर इज इक्वल्स टू, अब विदाउट dy बाई dx वाले टर्म में उसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, माइनस x टू द पावर y माइनस 1 इंटू y, और साथ में क्या आ गया, माइनस y टू द पावर x log e y यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ हम कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पर dy बाई dx इज इक्वल्स टू, ये माइनस कॉमन लिया, x टू द पावर y माइनस 1 इंटू y माइनस y टू द पावर x log e y इज डिवाइडेड बाय, अब माइनस हम इसकी नेक्स्ट स्टेप में भी कॉमन ले सकते हैं, नीचे चला जाएगा x टू द पावर y log e x प्लस y टू द पावर x माइनस 1 इंटू x, ये हमारा dy बाई dx आ गया। अब ऊपर वाली टर्म दोनों नेगेटिव है, तो हम चाहे तो इसमें कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस x टू द पावर y माइनस 1 इंटू y प्लस y टू द पावर x log e y इज डिवाइडेड बाय, अब इस टर्म को हम आगे लिख सकते हैं y टू द पावर x माइनस 1, ये x मैंने आगे लिख दिया, फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस x टू द पावर y log e x, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 का a, y इज इक्वल्स टू x टू द पावर y। अब इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इस दोनों फंक्शन का लॉग लेंगे,
ये हो जाएगा यहाँ पर log y इज इक्वल्स टू log x टू द पावर y। यहाँ पर हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, सिंस x टू द पावर n जो होता है इसको हम लिखते हैं n log e x। ठीक है, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि हमें फाइंड करना है dy बाई dx फाइंड करना है। ये हो जाएगा 1/y dy बाई dx इज इक्वल्स टू, अब ये जो फंक्शन दे रखा था, अगर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले हम सबसे पहले इसको सेपरेट कर देते हैं, log e x, ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम इसे रीराइट कर देते हैं। ये हो जाएगा, अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे dy बाई dx इज इक्वल्स टू, अब इसमें u इंटू v लगाएंगे। सपोज मैंने log e x को मैंने यहाँ पर कॉमन रखा, y का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx होता है, प्लस का साइन लगाया। अब मैंने यहाँ पर y को कांस्टेंट रखा और log का किया तो ये हो गया 1/x हो गया। ये हो गया dy बाई dx इज इक्वल्स टू y, यहाँ चला गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, ये हो जाएगा log e x dy बाई dx प्लस y बाई x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस y को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू y log e x दैट इज dy बाई dx प्लस y स्क्वायर बाई x। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर dy बाई dx वाली जो टर्म है उसको मैं यहाँ पर सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट करेंगे कैसे, dy बाई dx माइनस y log e x, ये हो गया dy बाई dx इज इक्वल्स टू y स्क्वायर बाई x। ये लिखा मैंने यहाँ पर dy बाई dx 1 माइनस y log e x इज इक्वल्स टू y स्क्वायर बाई x। मुझे चाहिए यहाँ पर dy बाई dx, ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू y स्क्वायर बाई x इंटू 1 माइनस y log e x। इट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 6 का b, x टू द पावर a y टू द पावर b इज इक्वल्स टू x माइनस b टू द पावर a प्लस b। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर log लेंगे, टेकिंग log बोथ साइड। अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, यहाँ पर log लेंगे, दोनों तरफ हम log लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log x टू द पावर a y टू द पावर b इज इक्वल्स टू log x माइनस y टू द पावर a प्लस b हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, इसमें भी मुझे log वाले फंक्शन की प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है, इसमें भी log वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। अब जैसे इसमें क्या है कि दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में, सपोज अगर ऐसा होता है, सिंस log m इंटू n होता है तो उसको हम लिखते हैं log m प्लस log n करते हैं, और अगर log m की पावर अगर n होता है तो हम उसको लिखते हैं n log m लिखते हैं। ये दो प्रॉपर्टीज में यहाँ पर अप्लाई करूंगी। इसमें सबसे पहले मैं इसको ब्रेक करती हूँ, log x टू द पावर a प्लस log y टू द पावर b इज इक्वल्स टू a प्लस b log x माइनस y। अब इसमें भी फिर से ये सेकेंड नंबर वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएगी, तो ये a log x प्लस b log y इज इक्वल्स टू a प्लस b log x माइनस y। अब मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव या dy बाई dx में यहाँ पर फाइंड करूंगी। a कांस्टेंट है, log x का डेरिवेटिव फाइंड करा क्या हो जाएगा 1/x, प्लस b कांस्टेंट है, y का करा तो क्या हो जाएगा 1/y dy बाई dx इज इक्वल्स टू, ये हो गया a प्लस b। अब log x माइनस y जो दे रखा है इसका मैं चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका डिफरेंशिएशन करूंगी, ये हो जाएगा x माइनस वाई इंटू x का डिफरेंशिएशन करा तो 1 माइनस y का करा तो ये हो जाएगा dy बाई dx। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ये हो जाएगा a बाई एक्स प्लस b बाई वाई dy बाई dx इज इक्वल्स टू a प्लस b अपॉन x माइनस वाई, और ऊपर है 1 माइनस dy बाई dx। ठीक है, अब हमें क्या करना है, dy बाई dx वाली टर्म कॉमन लेनी है, उससे पहले मुझे ये वाला चीज क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये हो गया a बाई एक्स प्लस b अपॉन y dy बाई dx इज इक्वल्स टू a प्लस b अपॉन x माइनस y माइनस a प्लस b अपॉन a माइनस y x माइनस y, यहाँ हो जाएगा dy बाई dx। अब मैं क्या करूंगी, dy बाई dx वाली टर्म को सेपरेट करेंगे, ये वाली टर्म मैं यहाँ ट्रांसफर कर रही हूँ, ये हो गया b अपॉन y
dy बाई डी एक्स हम डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं, यहाँ आ गया b अपॉन वाई। ये टर्म जब इधर आएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, a प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वाई, ये चीज यहाँ आ जाएगी इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या बचा था हमारे पास, a प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस ए अपॉन एक्स यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे। एम्प्लाइज किया, ये हो गया dy बाई डी एक्स, यहाँ एलसीएम आया y, x माइनस वाई आया तो ये हो जाएगा b, x माइनस वाई प्लस यहाँ हो जाएगा y, a प्लस बी हो जाएगा इज इक्वल्स टू, यहाँ एलसीएम लिया x और x माइनस वाई आया, यहाँ हो जाएगा आपका a प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें चाहिए dy बाई डी एक्स चाहिए, उससे पहले इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर, bx माइनस बी वाई प्लस वाई बी प्लस वाई ए इज डिवाइडेड बाय वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू a प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए वाई इज डिवाइडेड बाय, यहाँ आ गया x इंटू एक्स माइनस वाई, ये दोनों यहाँ पर कैंसिल हो गए। अब आप चाहो तो ऊपर भी देख सकते हो कि क्या क्या चीज यहाँ पर कैंसिल हो रही है, वाई बी से वाई बी यहाँ पर कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचेगा आपके पास बी एक्स प्लस वाई बी बचेगा। यहाँ पर क्या चीज कैंसिल हो रही है आप देख सकते हो, यहाँ पर माइनस का ए एक्स और प्लस का ए एक्स दोनों क्या हो गई, कैंसिल हो गई। अब क्या बचा यहाँ पर, dy बाई डी एक्स, यहाँ आ गया बी एक्स प्लस वाई बी अपॉन वाई इज इक्वल्स टू बी एक्स प्लस यहाँ पर बचेगा आपका वाई ए इज डिवाइडेड बाय एक्स। तो ये ऊपर वाली टर्म दोनों में कॉमन है, हमने कट कर दी, हम डायरेक्टली कट कर सकते हैं। ये हो गया यहाँ पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ट्रांसफर किया y बाई एक्स, इट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 का a e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x स्क्वायर प्लस अप टू द e टू दी पावर x टू दी पावर 5। ये सीरीज हमारी यहां तक चलेगी, e की पावर x क्यूब प्लस e की पावर x पावर 4 e की पावर x की पावर 5 तक चलेगी। अब हमें इन सब का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, वो भी चेन रूल के अकॉर्डिंग। e की पावर x का तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, प्लस अब e की पावर x स्क्वायर का करेंगे तो e की पावर x स्क्वायर तो हो गया, इंटू डी बाई डी एक्स हमें यहाँ पर x स्क्वायर का भी करना पड़ेगा, प्लस e की पावर x क्यूब का करेंगे तो x क्यूब हो गया। इसके साथ में मुझे चेन रूल के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर x क्यूब का भी करना पड़ेगा। e की पावर x पावर 4 दे रखा है तो इसका तो ये हो गया डिफरेंशिएशन, और इसका जब हम x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे बाय चेन रूल, और सेम यहाँ पर हम e की पावर x टू दी पावर 5 के लिए करेंगे डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर 5। अब हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, e टू दी पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, ये हो गया e की पावर x स्क्वायर प्लस e की x की पावर क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब प्लस 4x क्यूब e की पावर x 4 प्लस 5x की पावर 4 e की पावर x 5। ये हो गया आपके आंसर। आप चाहो तो यहाँ पर e की पावर x आप कॉमन ले सकते हो, हालांकि जरूरत नहीं है, ये आपके आंसर। 7 का भी है यहाँ पर अंडर द रूट e टू द पावर रूट x। फंक्शन को हम लिखेंगे y इज इक्वल्स टू अंडर द रूट e टू द पावर रूट x। अब हमें क्या करना है, इसमें भी हमें दोनों तरफ क्या करना है, लॉग लेना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। हमें दोनों तरफ क्या करना है, यहाँ पर लॉग लेना है। ये हो जाएगा यहाँ पर लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग अंडर द रूट e टू द पावर रूट x। अब इस वाले क्वेश्चन को आप देखिएगा कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। सबसे पहले तो इसकी पावर 1/2 जा रही है, तो हम 1/2 जो पावर है उसको हम आगे लिख लेंगे, क्योंकि मैंने ये प्रॉपर्टीज प्रीवियस वीडियो में इसी क्वेश्चन में मैंने बता रखी है। ये 1/2 लॉग e टू दी पावर यहाँ पर रूट x दे रखा है। लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैंने 1/2 को आगे लिख दिया। अब एक स्टेप और चाहो तो आप लिख सकते हो, या आप डायरेक्टली रूट x को भी आप आगे लिख सकते थे। अब आप यहाँ पर देखिए log y इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू, ये वाली जो टर्म है अंडर रूट x होके आगे आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा log e और ये e आएगा। आप यहाँ देख सकते हो कि ये दोनों का बेस क्या है, सेम है,
मतलब ये ई और ई सेम है, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आती है कि log ई जो क्या होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, ये एक प्रॉपर्टी होती है। अब हम क्या लिखेंगे इसको, log y इज इक्वल्स टू रूट एक्स बाय 2। अब हमारे पास ये फंक्शन बचा है, अब हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। log y का क्या होगा, 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू रूट एक्स का क्या होगा, 1/2 रूट एक्स इंटू 1/2 ऑलरेडी चल रहा है हमारे साथ, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y/4 अंडर द रूट x। अब आप या तो ये y की वैल्यू यहाँ पुट करो, या तो फिर आप इसको इसी तरह कंटिन्यू करो। y इज इक्वल्स टू अंडर द रूट e टू द पावर रूट x, हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर द रूट e टू द पावर रूट x अपॉन 4 अंडर द रूट x। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को रैशनलाइज करेंगे, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू अंडर द रूट e टू द पावर रूट x अपॉन 4 रूट x। मुझे न्यूमरेटर को रैशनलाइज करना है, ये रैशनलाइज कर देते हैं अपन, क्या आ जाएगा यहाँ पर, dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा e अंडर द रूट x अपॉन 4 रूट x अंडर द रूट e अंडर रूट x। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th का, y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स अपॉन लॉग y। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ जो फंक्शन है आपका u अपॉन v की फॉर्म में है, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करते हैं, डिनोमिनेटर को हम एज इट इज रखते हैं और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं। अब हम न्यूमरेटर को एज इट इज रखेंगे और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब log x को मैंने एज इट इज रखा, dy बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस, अब कॉस एक्स को मैंने एज इट इज रखा, dy बाई डी एक्स लॉग एक्स। ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ई एक्स का होल स्क्वायर। अब cos x का क्या होता है, डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और ये log x इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, माइनस ये हो गया आपका cos x इंटू log x का क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। हमें चाहिए dy बाई डी एक्स चाहिए। अब क्या करेंगे हम, एक तो माइनस कॉमन ले लेते हैं और x हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x साइन एक्स log ई एक्स माइनस cos x, और ये जो हमारा डिनोमिनेटर में जो दे रखा है, इसको हम एलसीएम के साथ यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करके लिख देंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब आप चाहो तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लिया, फिर यहाँ आ जाएगा x साइन एक्स log ई एक्स प्लस cos x इज डिवाइडेड बाय x log ई एक्स का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 8th का b, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स अप टू द इंफिनिटी। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो भी इंफिनिटी सीरीज जा रही है उसको हम यहाँ पर y इज्यूम करेंगे। y इज्यूम करने के बाद हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, हम दोनों तरफ क्या करेंगे, लॉग लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका log y इज इक्वल्स टू y log रूट x। अब यहाँ पर भी हम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये रूट जो दे रखा है इसको हम आगे लिख लेंगे, log y इज इक्वल्स टू रूट मतलब पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 y log x। अब 1/2 तो कांस्टेंट है, अब दो फंक्शन कौन से बन गए हमारे पास, y और log x। अब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। log y का होता है 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2, मैंने एज इट इज लिखा। अब अगर मैं log x का डिफरेंशिएशन करती हूँ तो x आता है और y मेरा कांस्टेंट है। अब मैं log x को अगर कांस्टेंट रखती हूँ तो y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अब ये हो गया 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 y बाई एक्स, 1/2 y बाई एक्स प्लस 1/2 log ई एक्स dy बाई डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आएंगे, तो ये हो गया 1/y dy बाई डी एक्स माइनस 1/2 log x dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या बचा है हमारे पास, 1/2 y बाई
एक्स बचा हुआ है। यहाँ बचा हमारे पास 1/2 y बाय एक्स बचा हुआ है। dy बाय dx कॉमन लिया, dy बाय dx यहाँ कॉमन लिया, क्या बचा 1/y माइनस 1/2 log x इज इक्वल्स टू 1/2 y बाय एक्स। dy बाय dx एलसीएम लिया मैंने यहाँ पर 2y, ये हो गया यहाँ पर 2 माइनस y log e x इज इक्वल्स टू 1/2 y बाय एक्स। 2 से 2 यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमें चाहिए यहाँ पर dy बाय dx, ये हो गया y बाय एक्स इंटू, ये जब उधर जाएगा तो ये पूरा पलट जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये होगा 2 माइनस y log e x। देन dy बाय dx विल बी y स्क्वायर अपॉन x 2 माइनस y log e x। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। इसका भी हमें dy बाय dx फाइंड करना है। सबसे पहले ये दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, दो फंक्शन के मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। y को मैंने कांस्टेंट रखा, dy बाय dx अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम ऐसे रखेंगे, और हम यहाँ पर किसका करेंगे, y का, और ये हो जाएगा dy बाय dx साइन इनवर्स x। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। y इंटू अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसमें 1 तो हो जाएगा 0, और माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस का 2x। ये हो जाएगा आपका माइनस का 2x, और 2 से 2 मैंने यहाँ पर कट कर दिया, प्लस ये हो गया अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन हो गया आपका माइनस yx अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज द dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब या तो आप लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लेकर के डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को कट करो, या तो आप एक स्ट्रेटेजी और लगा सकते हो कि इसको आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये और ये कट हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। तो दोनों ही आप स्ट्रेटेजी यहाँ पर लगा सकते हैं। हम यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा माइनस वाई एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों डिनोमिनेटर यहाँ पर कट हो गए, क्या आया माइनस वाई एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1। अब हम क्या करेंगे इसका, अब हम क्या करेंगे, dy बाय dx चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1। इसको उधर ट्रांसफर करा, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई एक्स, और dy बाई dx हमें चाहिए तो ये होगा 1 प्लस वाई एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है y अंडर द रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 1 माइनस एक्स। सबसे पहले हम इसको रीराइट करते हैं 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखने का एक तरीका और होता है, पूरे पे अंडर रूट लगाया 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इस फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, लॉग लेंगे, ये हो जाएगा लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर इसकी पावर आगे लिख रही हूँ, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब एक प्रॉपर्टी होती है लॉग m अपॉन n होता है, लॉग m माइनस लॉग n होता है। इसको हम लिख देंगे लॉग y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 लॉग 1 माइनस एक्स माइनस लॉग 1 प्लस एक्स। ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दी। अब हम यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब लॉग का हमने डिफरेंशिएशन करा, लॉग 1 माइनस एक्स का करा तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 का करा 0, माइनस एक्स का करा तो क्या करेंगे -1 आएगा। ये लिखा मैंने यहाँ पर माइनस, ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू
1 का करेंगे तो 0 और x का करेंगे तो आएगा यहाँ पर 1। अब इसके आगे हम यहां से शुरू करते हैं। अब 1/y dy by dx इज इक्वल्स टू, दोनों में से एक काम करते हैं, हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, -1/2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1/1 माइनस x प्लस 1/1 प्लस x हमारे पास यहाँ पर बच गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। 1/y dy by dx इज इक्वल्स टू -1/2, ये हो गया 1 माइनस x और ये हो गया 1 प्लस x, तो ये होगा 1 प्लस x प्लस 1 माइनस x, तो ये माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो गए, x x दोनों कट हो गए, ये हो गया dy by dx इज इक्वल्स टू -1/2 इंटू ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस 1 कितना होगा 2, और नीचे प्रॉपर्टी लग रही है कि 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ये 2 से 2 यहाँ पर कट हो गया, क्या आ गया यहाँ पर 1/y dy by dx इज इक्वल्स टू -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मुझे चाहिए dy by dx, तो dy by dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -y/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया इसका dy by dx। अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, dy by dx, नीचे से भी माइनस कॉमन लिया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। नाउ इट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th का, ए है यहाँ पर, तो इसको हम लिख रहे हैं y इज इक्वल्स टू, आपका एक इनफाइनाइट फंक्शन जा रहा है यहाँ पर, कि ये जो सीरीज चल रही है अंडर द रूट साइन एक्स प्लस अंडर द रूट साइन एक्स प्लस अंडर द रूट साइन एक्स प्लस अंडर द रूट साइन एक्स, ऐसे करके ये इंफिनिटी तक जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको y इज इक्वल्स टू अंडर द रूट साइन एक्स प्लस इसको हम y मान लेंगे। अब मुझे ये रूट हटाना है, या तो मैं लॉग लूं या तो मैं इसका स्क्वायर कर दूं, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर स्क्वायर कर दूंगी, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। अब मुझे क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर लेना है, ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करती हूँ, 2y दैट इज dy by dx इज इक्वल्स टू साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x प्लस ये हो जाएगा dy by dx। इसको मैं इधर ट्रांसफर करूंगी, 2y dy by dx माइनस dy by dx इज इक्वल्स टू cos x, dy by dx मैंने यहाँ पर कॉमन लिया, 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, तो dy by dx इज इक्वल्स टू cos x अपॉन 2y माइनस 1। तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन।